भाद्रपद की अष्टमी को मथुरा के कारागार में आया वो क्षण जब देवकी माँ की गोद से लिया श्री कृष्ण ने जन्म। और इससे पहले कि कंस हर लेता कृष्ण के प्राण, वासुदेव ले चले कृष्ण को नंद के गोकुल। छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। उस नदी में मत जाओ कान्हा, विषैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। हमारा कान्हा कितना बहादुर है, हाँ, और कितना सुंदर भी। मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सारे, सुन सुन माँ से नहीं छेड़ो सारे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तकियों ना मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, लैला से ना छूना मोही। प्रेम का दूजा नाम बनी राधा, पर भाग्य को भी उससे मुंह मोड़ना पड़ा। कंस से मथुरा को मुक्त करने कृष्ण को अपनी राधा को छोड़ना पड़ा। कृष्ण के मुख में सृष्टि समाई, उन्होंने अपने जीवन में और कई सारी भूमिकाएं निभाई। सखा सुदामा के कृष्ण, पंचाली के भाई, अर्जुन के साथी भी कृष्ण, राधा की प्रेम की परछाई। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। ये कृष्ण के जीवन की गाथा नहीं है, ये सारे संसार का जश्न है। सांसें श्रद्धा में झुकती है जब मन गाए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, सत्य असत्य कलेश कलंक, साध की कथा परमार्थ की।
कौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौन, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पार। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन, प्रण लेती तेरे काल से अब डोलूंगी, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहां सब मौन खड़े हैं, वहां मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी लाज। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आन शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण कर और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र? मन करे सो प्राण दे दो, मन करे सो प्राण ले।
बस ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है, उड़ा देता है, उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।